बिहार में बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही मुश्किल में फंसे। कुढ़नी सीट के समीकरण ने महागठबंधन में बढ़ाया तनाव। बीजेपी के लिए मतदाताओं को साधना बना सबसे बड़ी चुनौती। कुढ़नी सीट तय करेगी बिहार की सियासत का भविष्य। बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। बीजेपी इंतजार कर रही है कि पहले महागठबंधन का उम्मीदवार तय हो, उसके बाद वो अपने पत्ते खोलेगी। तो महागठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि सीट कौन लड़ेगा। आरजेडी और जेडीयू दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। अब पहले तेजस्वी और नीतीश आमने सामने बैठेंगे, तब तय होगा महागठबंधन में कुढ़नी सीट से कौन लड़ेंगे। कश्मकश बीजेपी और महागठबंधन दोनों बनी हुई है। महागठबंधन में पार्टियों को साधने की परेशानी है, तो बीजेपी में उसके कोर वोटर के बीच शुरू हुआ शीत युद्ध परेशानी बढ़ा रहा है। महागठबंधन के सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो सिर चढ़कर बोल रही हैं। और अब तो सत्ता भी हाथ में, इसलिए सत्ता का नशा भी चढ़ा हुआ है। महागठबंधन में सबसे पहली परेशानी तो यही है कि चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि दावा सभी कर रहे हैं। खासतौर पर आरजेडी और जेडीयू अपनी दावेदारी हटाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार अनिल सहनी की जीत हुई थी। यह सीट आरजेडी के विधायक अनिल सहनी को मिली, सजा के चलते खाली हुई थी। ऐसे में दावा स्वाभाविक रूप से तो आरजेडी का ही बनता है। अनिल सहनी के परिवार से अगर कोई चुनाव मैदान में आएगा तो उसे सहानुभूति का लाभ भी मिल जाएगा। यादव मुस्लिम तो आरजेडी के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, और अनिल सहनी के नाम पर निशान जुड़ गए तो फिर सीट आसानी से महागठबंधन की झोली में आ जाएगी। सहनी पहले जेडीयू में रहे थे, ऐसे में जेडीयू नेताओं से भी उनके करीबी रिश्ते हैं। और दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि 2020 में कुढ़नी सीट पर जेडीयू के समर्थन से ही सहनी को जीत मिली थी। उस समय एनडीए की ओर से बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में था। सहनी ने जेडीयू में अपने संपर्क के दम पर पार्टी के नेताओं को अपने पाले में कर लिया था। जेडीयू उस समय एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन पार्टी के स्थानीय नेताओं ने आरजेडी का साथ दिया था। और अगर अब आरजेडी के अनिल सहनी के परिवार से किसी को टिकट देती है तो फिर जेडीयू नेताओं को उनके पक्ष में लाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन आरजेडी फिर भी उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जेडीयू इस सीट से अपना दावा छोड़ने को अभी तक तैयार नहीं हुई है। तेजस्वी के करीबियों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो आरजेडी कुढ़नी सीट से अपना दावा भी छोड़ सकती है। लेकिन चिंता दूसरी ओर खड़ी हो गई है। अब तक महागठबंधन उम्मीदवारों का समर्थन करने वाली विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी ने भी यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी चीफ मुकेश सहनी ने इस सीट पर खुद उतरने के संकेत दे रहे हैं। साफ है, मुकेश सहनी मैदान में आते हैं और अनिल सहनी के परिवार को महागठबंधन टिकट नहीं देता है तो फिर निषाद वोट मुकेश सहनी के पाले में चला जा सकता है। मुश्किलें सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं है, परेशानी में बीजेपी भी दिख रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो मुजफ्फरपुर में भूमिहार और वैश्य वर्ग के बीच शुरू हुई लड़ाई को साधना बना हुआ है। कुढ़नी सीट मुजफ्फरपुर जिले का ही हिस्सा है। भूमिहार और वैश्य ये दोनों ही बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक तनाव दिख रहा है। इस झगड़े की शुरुआत 2020 के मुजफ्फरपुर के विधानसभा चुनाव से हुई। दावा किया जाता है कि चुनाव में बीजेपी के कोर वोटर वैश्यों ने भूमिहार नेता सुरेश शर्मा को वोट नहीं दिया, जिससे वो चुनाव हार गए। इसका हिसाब भूमिहारों ने बोचाहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में चुकता कर दिया और बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। और अब कुढ़नी में भी इस लड़ाई का असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अगर केदारनाथ गुप्ता पर दांव लगाया तो भूमिहार वोट मिलना मुश्किल दिख रहा है, और अगर किसी भूमिहार को टिकट दिया तो वैश्य नाराज हो सकता है। और इन दोनों में से किसी एक समुदाय का वोट बीजेपी को नहीं मिला तो फिर बीजेपी के लिए कुढ़नी सीट जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। साफ है, महागठबंधन मुश्किल में है तो बीजेपी के सामने उससे भी ज्यादा मुश्किल खड़ी है। मुकेश सहनी अलग से दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।